क्या सोच रहे हो नागिनी? जल्दी डिसाइड करूं, कहीं ये ऑफर तुम्हारे हाथ से किसी सांप की तरफ फिसल ना जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी नागिनी। ध्यान रहे कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मेरी जान से ज्यादा जरूरी भैमार की जान है, इसलिए मैं अपना सारा जहर वापस ले रही हूँ। नहीं, अगर तुमने एक और सांस ली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया ना। इतना याद रखना कि अगर आज नागिनी नहीं बची तो फिर भारत नगर में कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक के विवान के घर वाले भी नहीं। इसलिए सौदा एकदम सीधा है। ठीक है, मैं भैमार पर यह हथियार नहीं चलाऊंगा, प्रॉमिस। ओके? तुम शायद समझे नहीं नकाबपोश, मुझे भैमार या नागिनी की जान की कोई परवाह नहीं है। ये मतलबी कहीं की, मुझे तो तुमसे बस एक चीज चाहिए। मुझसे क्या चाहिए? पप्पी या फिर जादू की झप्पी? हाँ, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मुझे तुमसे वो पहेली चाहिए जिसे तुमने काललोक से चुराया है। और अगर तुमने मुझे वो पहेली दे दी तो मैं वादा करती हूँ भारत नगर वाले जिंदा रहेंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होंगे नकाबपोश, और कोई नहीं। दमयंती किस पहेली की बात कर रही है दोस्त? ओह, तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं उस पहेली के बारे में? ये कैसी दोस्ती हुई? चलो कोई बात नहीं, अगर दोस्त को नहीं बताए तो क्या हुआ, अपने दुश्मन को ही बता दो। लकड़ी की हांडी को आग में 2 बार नहीं चढ़ाते नकाबपोश। बिल्कुल सही कहा तिमनासा। रानी, नागिनी जी, प्लीज कंटिन्यू और एल्स। देवू तो यहाँ कहीं नहीं है। देवू नहीं, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है विवान को तरीका मिल गया है नागिनी को मजबूर करने का। सबका कल्याण हो रहा है तो मेरा भी हो जाए। अपने सवाल का जवाब लिए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी नकाबपोश। याद रखना, वापस आऊंगी। नागिनी,
दोस्त हम जीत गए। यस ब्रदर, अच्छाई ऑलवेज विंस। थैंक गॉड, इन सब के ऊपर से जहर का इफेक्ट खत्म हो रहा है। शुक्रिया दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। लेकिन दोस्त वो पहेली तो बताओ। परियों, भारत नगर के सारे लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन देबू। क्या हुआ देबू भैया को? देबू भैया? विवान, देबू बिल्कुल ठीक है और हम सबके साथ हैं यहीं पर। परियों, हमें इनकी मेमोरीज में से आज की इस बुरी याद को मिटाना होगा, नहीं तो शौक के कारण इनके दिमाग का तो पकौड़ा बन जाएगा और ये मैं होने नहीं दे सकता। ओ नागिनी, तुम कहाँ चली गई? अरे अभी तो हमारा नैन मटकना शुरू भी नहीं हुआ था और तुमने हमेशा के लिए अपने नैन भी बंद कर दिया। ये गलत बात है, मैं ना जाऊंगी, गलत बात है। चुप बेवकूफ। नहीं बता जाते। आवाज नीची रख के बात करो भैमार। जंग के मैदान में सिपाही शहीद हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपना आपा खो दे। मुझे अभी के अभी जानना है कि वो कौन सी पहेली थी जो तुम नकाबपोश से जानना चाहती थी, जो तुमने मुझे भी नहीं बताई और जिसकी वजह से नागिनी मारी गई। किसान कभी कोल्हू के बैल को ये नहीं बताता भैमार कि वो खेती किसकी कर रहा है, तो तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। आंखों पे पट्टी बांधकर तलवारबाजी करने की बेवकूफी भैमार नहीं करता। अगर तुमने इसी वक्त मुझे नहीं बताया कि वो पहेली क्या है, तो मैं छोड़ता हूं तुम्हारी सेना इसी वक्त। अरे स्वार्थ और घमंड की देवी, इतना स्वार्थ और घमंड अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। बता दीजिए कि वो राज क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो दांव पर लगी है? मेरी जान दांव पे लगी है। धरती लोक पर एक छुपी हुई शक्ति है जिस तक पहुंचने की एक पहेली है जो नकाबपोश को पता है और मुझे नहीं पता।
उसी पहेली के बारे में बात कर रही थी मैं बेहमार। और अगर उस पहेली का पता मुझे नहीं पता चला तो वो छुपी हुई शक्ति मुझे मार देगी। इसका मतलब तुम्हारी जान बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगाते रहे अब तक। जंगल में जब आग लगती है ना बेहमार, तो सिर्फ शेर ही जख्मी नहीं होता बल्कि पूरे जंगल में आग लग जाती है। ये मत सोचना कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग बच जाओगे, तुम भी मरोगे। और ये बात सिर्फ तख्त की नहीं है बल्कि पूरे काल लोक की है। फैसला तुम्हें करना है कि तुम किसका साथ देना चाहते हो। मना कीजिए, धरती लोक पर भेष बदल कर पान की दुकान चलाकर गुजारा कर लेंगे हम। तुम अच्छे से जानती हो तिमनासा कि मेरी वफादारी काल लोक से है, काल लोक के तख्त से है, उस पर बैठने वाले से नहीं। वफादारी के नाम पर जान देने वाले तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ही तो दुनिया के सारे ताकतवर लोग राज कर पाते हैं। एक बार बस मुझे उस नकाबपोश का पता मिल जाए, फिर मुझे तुम्हारी वफादारी की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, अरे मम्मी, माँ, 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 क्या हुआ? ठीक हो? पता नहीं क्यों आज सर में ज्यादा दर्द हो रहा है। अब वो पॉइजन के असर की वजह से। पॉइजन? वो पॉइजन नहीं मम्मी, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मम्मी, आपको तो पता ही है ना कि सब जगह कितना पॉल्यूशन फैल रहा है। और शायद जिस पानी से वो कलर बना था ना, वो भी शायद डर्टी था, इसलिए भारत नगर के सारे लोगों के सिर में दर्द हो रहा है। अरे लेकिन तुम दोनों तो भले चंगे दिख रहे हो मुझे। अरे नहीं मम्मी, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप टेंशन में आ जाते ना, इसलिए। माँ की फिरकी क्यों ले रहा है विवान? मुझे पता है इसका सर दर्द तभी होता है जब उसको स्कूल नहीं जाना होता है। माँ, हम दोनों एकदम टिप टॉप कंडीशन में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम दोनों कोई सुपर हीरो हो क्या, जो सारे कॉलोनी वालों को सर में दर्द हो रहा है और तुम्हें नहीं? हाँ मम्मी, हम सुपर हीरो ही तो है, क्योंकि हम दोनों के पास आपके आशीर्वाद की सुपर पावर जो है। वो तो है, लेकिन बोलो नहीं, सुनो, चापलूसी करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि मैं लौकी, करेले और मूली का जूस बनाने वाली हूँ, जो तुम दोनों पियोगे और मैं भी। इस पॉल्यूशन का यही सॉल्यूशन है अब। ओके। देवो भैया, मैंने बाकी लोगों की तरह आपकी मेमोरी ना डिलीट करके ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब हमें करेला, लौकी और मूली का जूस पीना पड़ेगा। विवान सॉरी, वो क्या है ना, माँ से सच छुपाने के चक्कर में मैं नर्वस हो जाता और इसलिए मेरी जुबान डिस्को करने लगती। सॉरी। एनीवेज, मैंने आपकी मेमोरी इसलिए डिलीट नहीं की क्योंकि मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। अरे तो बोलो ना, क्या मैटर है, बोलो। यही कि टम्मी आंटी कह रही थी कि उसे नकाबपोश से कोई पहेली चाहिए, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पहेली क्या हो सकती है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? वो नकाबपोश से जाके पूछो ना, वो तो दोस्त है ना तुम्हारा, उसी से जाके पूछ लो। उसने आज तक मुझे अपना फेस भी नहीं दिखाया, तो वो मुझे पहेली के बारे में क्यों बताएगा? आई एम श्योर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ विवान, मामला तो बहुत गंभीर है, इतना गंभीर कि मैं तुम्हें भी सच नहीं बता सकता। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है कि मैं उस छुपी शक्ति तक पहुंचने की पहली सीढ़ी पार कर चुका हूं।
सर्वकाल ने कहा था कि छुपी शक्ति तक पहुंचने के लिए मुझे पहेलियों के मायाजाल से गुजरना पड़ेगा। पहेली को सुलझाने के बाद मुझे डिब्बे मिली, यानी छुपी शक्ति तक पहुंचने के लिए अगली पहेली जो इसी डिब्बे के अंदर मिलेगी। अरे ये क्या हुआ? मैंने कहीं से तोड़ तो नहीं दिया? मैं चमकदार हूं मगर समझदार नहीं। मैं जलता हूं मगर आग नहीं। मैं टिमटिमाता हूं मगर आंख नहीं। मैं रात में दिखता हूं मगर चांद नहीं। भटके हुओं को राह दिखाता हूं। मेरा नाम बताओ, उत्तर पे इनाम पाओ। हाँ? क्या मतलब हो सकता है इस पहेली का? एक नागिनी के मरने पर इतनी खुशी सर्वकाल, वो तो बस एक किराए की सिपाही थी, उसके लिए इतना खुश होने वाली क्या बात है? मेरी खुशी का असली कारण ये है कि नकाबपोश ने वो पहेली सुलझा ली है। अब वो उस छुपी शक्ति के एक कदम और करीब पहुंच चुका है। जब तक तुम उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का रास्ता ढूंढोगी, तब तक तो वो नकाबपोश तुम्हारी चिता बिछा देगा। मुझे किसी भी तरह से उस नकाबपोश के बढ़ते कदमों को रोक। ये पराठे करुणा जी ने अनन्या के लिए भेजे, उसे दे देता हूँ। देबू, गलत बात। 24 घंटे में दूसरी बार तुम हमारे घर में बिना डोरबेल बजाए घुस रहे हो। हाँ? नहीं, वो कामिनी आंटी। आंटी नहीं, दीदी बोलो। हाँ, कामिनी दीदी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ अनन्या का हालचाल जानने आया था। ओह, तुम अनन्या का हालचाल पूछने आए थे। क्यों? तुम कोई डॉक्टर हो, वैद हो, हकीम हो, कौन हो, क्या हो तुम? मैं एक पड़ोसी हूँ और एक पड़ोसी होने का धर्म निभाने आया हूँ। हमें ध्यान रखना चाहिए अपने पड़ोसी का। और ये माँ ने बनाए उसके पराठे तो। मेथी के पराठे? अरे वाह, ये तो चिंटू चिंटी के फेवरेट है। और अचार के साथ तो अरे चिंटू चिंटी बेटा, देखो करुणा आंटी के यहाँ से मेथी के पराठे आए हैं। देबू, तुम अनन्या से मिल लो। अरे अनन्या आपकी पेइंग गेस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके लिए बनाए हुए पराठे आप खा जाएंगे। देखो, मुझे मारना मत। मैं अपने जुबान का हंटर मत चलाना। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, वो माँ के पराठे लेकर आया था, लेकिन वो कामिनी जी ने सब खा लिए। प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज। गेट लॉस्ट। ओके। नहीं, एक मिनट, मैं क्यों जाऊँ? हमारा तो पैचअप हो गया था ना, और तुमने शांति समझौते पे सील भी मार दिया था। हाँ, यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हारे मुंह पे कील मार दूंगी। ठीक है, चला जाऊंगा। वैसे ये अच्छा किया तुमने, मोबाइल पर टाइम पास करने से अच्छा है कि तुम ये सब पेंटिंग करो। वैसे है कौन ये कार्टून? हाँ, कार्टून होगे तुम, वो भी फ्लॉप वाले। ये तो सुपर हीरो है। उस दिन जब तुम डर के भाग गए थे ना, तो इसी ने मुझे उन लोगों से बचाया था। एक्सक्यूज मी, मैं डर के भागा नहीं था। बालवीर को बुला। ये बहाने अपनी मम्मी को देना, मुझे नहीं। ठीक। वैसे तुम जब यहाँ आई थी तब तो बालवीर की फैन थी। अब तुम ये नकाबपोश की फैन कैसे हो गई? इतनी जल्दी कोई नेता अपनी पार्टी भी नहीं बदलता। मुझे लगता है कि बालवीर रिटायर हो गया है, क्योंकि वो मुझे उस दिन उन चोरों से भी बचाने नहीं आया और होली पार्टी में भारत नगर के लोगों को भी बचाने नहीं आया। तो अब से मैं नकाबपोश की फैन हूँ।
विवान ने तो सभी लोगों की मेमोरी क्लीन कर दी थी। फिर अनन्या को कैसे याद है कि भारत नगर के लोगों को नकाबपोश ने बचाया था? तुम्हें भी कार्टून बनवाना है क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो मैं। तो यहाँ स्टैचू की तरह क्यों बैठे हो? वहां से सीधे जाओ और राइट लो। हाँ पता है मुझे, वहां से बाहर जाने का रास्ता है। अब अगर तुम मुझे एक सवाल का जवाब दोगी